दुनिया सोच से बड़ी विद पीटर। हेलो जी, और आप सभी को दिल से नमस्कार। मेरा नाम पीटर है। मैं हिंदी साहित्य का एक शोध छात्र, एक रिसर्च स्टूडेंट रहा हूँ और आजकल मैं अपने घर आया हुआ हूँ, हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट। आते वक्त मैं सोच रहा था कि भारत में बिताए पूरे 5 सालों के दौरान मेरे जहन में इतने सारे किस्से, इतनी सारी कहानियाँ आती जाती और बैठ जाती रही हैं कि इनमें से मैं आपके साथ ज़रूर कुछ शेयर करना, कुछ बांटना चाहूँगा। असल में मेरे कई भारत के दोस्तों ने शिकायत की थी कि तुम अपनी भाषा में 7-8 सालों से अपना ब्लॉग लिखते रहे हो, लेकिन हमारे साथ हिंदी में तुम कुछ नहीं शेयर करते। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर लिखने की मेरे पास आजकल बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती। तो मैं असमंजस में था कि कैसे करूँगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि एक नया फॉर्मेट क्यों नहीं ट्राई करूं। लिखने की जगह मैं अब बोल भी सकता हूं, वीडियोस बना सकता हूं और आमने सामने आपसे मिल सकता हूं। सो इसीलिए ये यूट्यूब चैनल, इसीलिए ये व्लॉग, जिसमें मैं अपने अनुभव, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले अपने बारे में परिचय के तौर पर कुछ बताऊँ। हिंदी ही क्यों? सबसे ज़्यादा भारत में लोगों ने मुझसे यही सवाल पूछा था और इसका किस्सा जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। माध्यमिक स्कूल में मैंने 8 सालों तक लैटिन की पढ़ाई की थी और मुझे बहुत अच्छे अध्यापक, बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे। एक से मैं इतना प्रभावित हो गया था कि ठान लिया कि आगे जाके यूनिवर्सिटी में मैं लैटिन और क्लासिकल ग्रीक की पढ़ाई करता रहूँगा। फिर जब मैं वहाँ पहुँच गया, एक दोस्त ने, जो थोड़े पहले से दोस्त था, ग्रीक क्लासेस से मैं उसको जानता था लेकिन बहुत अच्छे से नहीं जानता था तब, मेरे इस दोस्त ने कहा कि तुम संस्कृत क्यों नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे पास पहले से 2 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तीसरी भी पढ़ लो। तो मैंने सोचा ठीक है, देखते हैं। और जैसे ही मैं उस क्लास में बैठ गया, उस क्लास का ही रह गया और आगे जाकर के हिंदी की भी शुरुआत की। मेरी प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम इंडिया जाना चाहोगे? मैंने कहा कि हाँ ज़रूर, क्योंकि मैं भारत के बारे में वहाँ 2-3 साल पढ़ाई करने के बाद ही बहुत कम जानता था। मतलब कि जितना किताबों से कोई जान सकता है उतना मैं जानने की कोशिश में था, पर भारत वाकई, मतलब असल में कैसा होगा ये मैं नहीं जानता था। तो मैं जाकर देखना चाहता था और पहुंच गया। 1 साल आगरा रहा और इस अनुभव ने मेरी ज़िंदगी की गति एक तरह से बदल दी। आगरा के उस बहुत ही ठेठ हॉस्टल में शुरुआत के दिन बहुत मुश्किलों से बीते, लेकिन फिर भी मैं टिक गया वहाँ पे। अच्छा किया कि मैंने अपनी मम्मी की सुनी और कम सहूलियतों के बावजूद अपना कोर्स पूरा किया, क्योंकि शुरू में पता ही नहीं था कि उस साल के दौरान मुझे कितना भारत को देखने का मौका मिलेगा, कितने नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। और 1 साल बीतने पर मुझे लगा था कि मैं कभी आना ही नहीं चाहूँगा वापस, लेकिन मैं आ गया, एमए कर लिया और एमए के बाद पीएचडी में दाखिला मिल गया, जो अभी मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ। तो यही है मेरा किस्सा। भारत में मुझे क्या अच्छा लगा? एक तो लोगों का प्यार अच्छा लगा, लोगों की जिज्ञासा अच्छी लगी और गाने अच्छे लगे। आगरा में तीसरी सुबह मैं नाश्ता करने गया था। हमारा एक कमरा था जहाँ पर टीवी रखा हुआ था और अफ़गानी स्टूडेंट्स कुछ मेरे साथ पढ़ रहे थे। तो वो भली भांति
भारत के गानों को जान चुके थे बचपन से, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता था। फिदा पिक्चर का गाना जिसमें करीना और शाहिद नाच रहे थे, आजावे माही टीवी पे चल रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हंसोगे लेकिन मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगा और उसके बाद हिंदी के गानों का सिलसिला जारी रहा और अभी भी जारी है। और जैसा आपने ऊपर बैनर में देखा है, नाच गाना और मौज मस्ती पसंद है मुझे। हिंदी के गाने इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो ये रहा मेरा छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय। अगर आपको ये छोटी सी पेशकश अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना, लाइक बटन हिट करके आगे के किस्से भी सुनते रहना। फिर आपको मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे भी, जहाँ ज़्यादातर मैं अपनी इंडिया की तस्वीरें डालता रहता हूँ। मिलते रहेंगे। नमस्ते।